अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाए जी कच्चे कीमे के कबाब। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बने, झटपट से बन जाते हैं और खाने में इतने मज़ेदार, इतने यमी लगते हैं ना कि क्या बताऊं। साथ में तंदूर की रोटी मंगवा लें। और देखिए मैंने तो ग्रीन चटनी बनाई हुई है दही वाली, और साथ में केचप रखा हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक है माशाल्लाह से। इसकी कोई शेप नहीं होती, जैसे बनते जाएँ बस बनाते जाएँ। तो बहुत ही मज़े के बने। और बहुत सारे इसमें मसाले डलते हैं थोड़े थोड़े। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये कीमा ले लिया है। इसको मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो उसमें से सारा जो गोश्त का पानी, बर्फ़ का पानी, ब्लड वगैरह हर चीज़ निकल गई है। तो इसको धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धुला हुआ ही था। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च। सबसे पहले डालेंगे इसमें काली मिर्च। 1 चम्मच मैंने भर के डाल दी है काली मिर्च की। देखिए चम्मच का साइज़ छोटा है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया। ये देखिए 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है इसमें पिसा हुआ धनिया, क्योंकि धनिया बहुत ज़बरदस्त लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब बारी है ज़ीरा की। तो अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। 2 चम्मच ही भर के मैं इसमें ज़ीरा के डाल दूँगी। ये ज़ीरा डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखिए ये भी मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच जो है वो भर के, 1.5 चम्मच डाल दिया है मैंने जी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जायफ़ल का पाउडर है, बिल्कुल 1 पिंच, 1 चुटकी के बराबर जायफ़ल पाउडर भी डाल देंगे, अच्छी सी खुशबू और जायके के लिए भी माशाल्लाह से। तो अब ये है जी अनारदाना, ये 1 बड़ा चम्मच मैंने ये भी इसमें डाल दिया है। दाना डालने के बाद ये है जी आमचूर पाउडर। तो ये मैंने 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल दिया है, पिसा हुआ आमचूर पाउडर घर का बना हुआ। अब मैंने इसमें मैंने डाल दिया है जी, ये था चाट मसाला। 2 चम्मच मैंने छोटे चाट मसाला के डाल दिए हैं, चटपटा इसका जायका आएगा। और ये मैंने डाल दी है जी चिली फ्लेक्स। ये देखिए ज़बरदस्त 3 चम्मच मैंने छोटे चिली फ्लेक्स के डाल दिए हैं, ताकि तीखा भी बने और खाने में मज़ेदार बने, क्योंकि रोटी के साथ खाना है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच भर के मैदे के डाल दिए हैं। मैदा इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये चिपके ना। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला। हम अभी नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। अगर हमने नमक डाल दिया तो ये पानी छोड़ देगा। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह से हो गया है मैरिनेट अच्छे से। ये देखें बहुत अच्छे से हो गया है। मैं इसको ऐसे हाथ में पकड़ के देखती हूँ कि ये जुड़ रहा है आपस में कि नहीं। तो ये देखें अभी हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं कि हमने इसको क्या रखना है, कैसा रखना है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा ये बन रहा है, और जो है कीमा बहुत अच्छे से आपस में जुड़ा है। चलिए जी, ये बिल्कुल परफेक्ट बन गई है हमारा मटीरियल। अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। चलें जी 3 घंटे हो चुके हैं। मैंने तवे पे ऑयल भी डाल दिया है, ऑयल गर्म हो रहा है। अब हम इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक, क्योंकि आपको याद है मैंने नमक नहीं डाला था। तो आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक ज़्यादा ही ना हो जाए, इसलिए थोड़ा-सा मैंने कम डाला है। तो इसको अब अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे ऐसे बहुत अच्छी तरह। अब मैंने हाथों को ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद मैं थोड़ी-सी क्वांटिटी लूँगी कीमे की। ये देखिए उसको गोल-गोल सा बनाएँगे हाथों पे अच्छे से। और मैं इसकी टिक्कियाँ सी ऐसे बनाती हुई हाथ पे फैला-फैला के आपने बना देना है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसकी शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये इसमें चर्बी भी है, फ़ैट भी है, तो जैसे ये तवे पे जाएगी ये सिकुड़ भी जाएगी। तो जो शेप आती है आप जैसे आता है आप उसको बनाते जाएँ और तवे पे डालते जाएँ। बहुत यम्मी मज़ेदार बनेंगे। और क्योंकि हमने इसमें गलाने का कुछ भी नहीं डाला, कुछ लोग इसमें गलाने के लिए पपीते का पाउडर या कच्चा पपीता डालते हैं, तो हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि हमने इसको पतला-पतला ही रखना है। ये देखिए ज़रा मोटा हम रखेंगे तो ये सेंटर में से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से 4 अदद मैंने इसमें वो रख दिए हैं। ये देखें ज़बरदस्त, ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के बन रहे हैं। 4 पहले बना रही हूँ, फिर ऐसे ही मैं बाकी सारे बनाती जाऊँगी और आपको मैं फिर दिखाती हूँ बनाने के बाद कि ये कैसे बना। ये देखिए चारों के चारों मैंने पलट लिए हैं। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, और खुशबू तो पूछे ही ना, पूरे घर में फैल गई है। ये देखें जी माशाल्लाह से सारे बन चुके हैं। ऊपर नीचे मैंने रख दिए हैं, तो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से साथ में दही की चटनी है, साथ में केचप है। जैसे आपका दिल करे आप वैसे इसको खाएं, मज़े ले के खाएं। कसम से आपको मज़ा आ जाना है। एक दफ़ा आप खा के ज़रूर देखिए, बना के मेरे तरीके से ज़रूर देखिए। मसालों का ही ये रौला है सारा।
जितने परफेक्ट मसाले होंगे उतने ही परफेक्ट ये कबाब बनेंगे। ये देखिए क्या इसकी लुक ज़बरदस्त किस्म की आई है। ये देखिए ज़बरदस्त, इतने जूसी मज़ेदार किस्म के कबाब